हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। तो देखिए, वीडियो बहुत पहले का है, वो आपको नेक्स्ट पार्ट में पता लग जाएगा। और अभी यहाँ बहुत बारिश हो रही है, तो हस्बैंड ना तैयारी कर रहे हैं लड्डू बाबू को मालिश करने की। ये मैं खड़ी हूँ, और तो हस्बैंड भी यहीं है, छोटी सिस्टर भी इसी जगह खड़ी हुई है। मतलब उस दिन थी जिस दिन मैंने लड्डू बाबू की मालिश की थी। अभी नहीं है, क्योंकि 2 जनवरी को सिस्टर चली गई थी। तो देखिए, ये सिस्टर खड़ी है पास में, क्योंकि मैं बैठ के मालिश नहीं कर सकती हूँ, तो ये लोग मुझे तैयारी करके दे रहे थे। वजह ये थी कि लड्डू गोपाल, कुंज, कनक, लाडली सबकी मालिश उस वाले रूम में जहाँ मैं रहती हूँ ज़्यादातर, उस वाले रूम में छोटी सिस्टर ने कर दी थी। अब रीज़न क्या है कि केवल मैं लड्डू बाबू की मालिश यहाँ कर रही हूँ। लड्डू ये है छोटी सिस्टर के लड्डू। तो हस्बैंड ने पूरी तैयारी कर दी यहाँ पर, क्योंकि मैं नीचे बैठ के मालिश नहीं कर सकती हूँ, मुझसे बैठा नहीं जाता। सभी को प्रॉब्लम मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बता रखी है। जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं वो ये है कि मुझे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है जी। रीढ़ की हड्डी से मेरे 2 छल्ले खिसक गए हैं, और मेरे टेलबोन में चोट आई हुई, तो मुझसे सिट नहीं किया जाता है, बैठा नहीं जाता है। लेकिन रीज़न ये था कि छोटी सिस्टर ने मुझे मजाक ही मजाक में ऐसे कहा कि मेरे लड्डू की एक बार भी मौसी ने मालिश नहीं की। मैंने ये कहा उसे कि हाँ ठीक है, मालिश अब की बार आएगा ना ये, तब मैं मालिश कर दूँगी, तब तक मैं ठीक हो जाऊँगी। तो छोटी सिस्टर ने एक एक करके, देखिए पतंगे सारी यहीं रखी हुई हैं। इसका वीडियो आपको बहुत पहले मिल चुका है, तो आप समझ गए होंगे कि वीडियो भी बहुत पहले का ही है। बस मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, और ये वीडियो कम से कम आपके पास अभी आ रहा है 10 से 12 दिन बाद में, 12 दिन या 15 दिन बाद में आ रहा है। आई थिंक 15 दिन ही होगा। तो अच्छा, उस समय ना मैं देविका दीदी से बात कर रही थी फ़ोन पे। देविका दीदी का फ़ोन आया हुआ था, तो मैंने छोटी सिस्टर से कहा कि ठीक से मालिश करना। मैं करती तो रोज़ाना करती, सर्दी में तो रोज़ाना ही धूप में बैठकर मैं मालिश कर देती हूँ, या एक ही दिन टल जाता है। तो देखिए, इस तरह से हाथों पे आप भी जब मालिश करें तो हाथों पे तेल लेकर के थोड़ा सा हाथों को गर्म करके फिर मालिश कर दें। सत्य घटना क्या है इसमें वो बताती हूँ, चमत्कार क्या है और क्या है इस वीडियो को वापस से वॉइस ओवर करने के पीछे का राज। तो बात ये है कि कभी कभी ना आप लोगों का कमेंट आता है, दीदी हमने तो आपका वीडियो देखा, हम ऐसी सेवा करते ही नहीं हैं, हम लोग तो सुबह शाम का भोग लगा देते हैं, तो क्या भगवान जी हमारी सेवा स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लड्डू बाबू हमारी सेवा स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो मैं बता दूं कि हम लोग कौन होते हैं सेवा करने वाले। लड्डू बाबू स्वयं से निश्चित करते हैं अपने दास को, अपने सेवक को, और किस तरह से उनको सेवा लेनी है, ये भी उनकी ही इच्छा और उन्हीं की आज्ञा होती है। तो आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। जैसे उन्होंने आपको चुना है, जिस तरह से चुना है, जिस तरीके के लिए चुना है, वो स्वयं जानते हैं ये चीज़। तो छोटी सिस्टर ने सबका धीरे 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 धीरे, कनक की हो गई, लाडली की हो गई, और छोटी सिस्टर अपने लड्डू बाबू को भूल ही गई। फिर वापस छोटी सिस्टर ने, अच्छा बैक वॉइस को आप अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि वही पतंगबाजी का माहौल है अभी, तो बच्चे चिल्लाते हैं पतंग वतंग जब कट जाती है उनकी। तो फिर छोटी सिस्टर ने लड्डू बाबू को थोड़ा आगे की तरफ बिठा लिया और कहने लगी, तुझे तो मैं भूल ही गई थी मालिश करना, अब चल तेरी मालिश कर दूँगी। फिर न जाने क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो लेटी हुई थी वहीं पर बेड पर, और लेटे लेटे देख रही थी, बातें किए जा रही थी। थोड़ी देर बाद में फिर छोटी सिस्टर लड्डू बाबू को भूल गई, और एक एक को अपनी गोद में लेके जहाँ उनकी जगह थी वहाँ उनको बिठा दिया। अब बारिश हो रही थी, ठंडा ठंडा माहौल था, तो छोटी सिस्टर ने सभी बच्चों को ब्लैंकेट पहना दिया। सबके पास में है तो सबको पहना दिया, और लड्डू बाबू वहीं नीचे टेबल के पास में बैठे रह गए। पीछे कहीं नहीं थे, सामने ही बैठे थे। फिर वो इधर उधर कुछ काम करने लगी। फिर उसने मुझे कहा कि मालिश, हाँ ये कहने वाली थी कि आज है ना मौसी से मालिश करवानी थी, बच्चों को तेरे हाथ से मालिश नहीं करवानी। तो मैंने मजाक में कहा, तू कहने का मतलब ये है कि इसीलिए इन्होंने मुझे बेड पे डाल दिया। तो फिर कहने लगी, नहीं नहीं, मैं कह रही हूँ कि इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ इनके मालिश करने के लिए। फिर जैसे ही उसने ये बात बोली, फिर वो किचन में चली गई, लड्डू बाबू बैठे रहे उसके। फिर वो आकर के बैठ गई वहाँ, जो टावल वगैरह जो रखे थे उन्हें वो इधर उधर रखने लगी, लेकिन लड्डू बाबू वहीं बैठे रहे।
यानी कि जिनकी मैं मालिश कर रही हूँ। ये छोटी सिस्टर के लड्डू बाबू हैं जिनकी सेवा अभी कुछ ही महीने पहले उसके पास में आई है और मैंने उसे उपहार में दिए थे लड्डू बाबू, क्योंकि उसका बड़ा मन था। और अब जब लड्डू बाबू आ ही गए हैं ना, तो गोपाल के पीछे की कहानी भी मैं आप सबको बताऊं, क्योंकि मैंने सबको बताया कि मेरे लड्डू बाबू कैसे मेरे जीवन में आए, लेकिन गोपाल की जो मतलब जो गोपाल मेरे जीवन में कैसे आए और लड्डू के बाद में, जबकि लड्डू तो थे मेरे पास, सभी लोगों ने कहा दीदी लड्डू दो, लड्डू गोपाल क्यों, तो मैं नहीं लेकर के आई थी। तो ये सब भी मैं बताऊंगी कि लड्डू बाबू गोपाल बाबू कैसे आए, इसके पीछे की क्या घटना है, ये सब मैं आपको बताऊंगी। अगर छोटी सिस्टर कह देगी तो मैं ये वीडियो ज़रूर से बनाकर अपलोड करूँगी। फिर मैंने छोटी सिस्टर को कहा कि नीतू तो लड्डू को तो भूल ही गई है, देख लड्डू नीचे ही बैठे। तो फिर उसने देखा कि अरे हाँ इसको तो मैं भूल ही गई, चलो मैं इसकी भी मालिश कर देती हूँ। फिर वो तेल लेकर के फिर से बैठ गई। फिर न जाने क्या हुआ, फिर उसको उठना पड़ गया और वो कम से कम 10-15 मिनट वहीं बैठे रहे, वो भूल ही गई उनको। जब मैं ये देख रही थी तो मैंने कहा कि नीतू बात ऐसी है कि वो तेरे हाथों से मालिश नहीं करवाने वाला, क्योंकि तूने ये कहा कि तू ठीक होती तो लड्डू गोपाल सबकी मालिश तू करती और मेरे लड्डू गोपाल की मालिश भी तू ही करती, अपनी मौसी से ही मालिश करवाता। तो उसने क्या मन में ठान ही ली थी कि मालिश अपनी मौसी से ही करवाएगा। इसीलिए ये जो पूरा घटनाक्रम था ना, मतलब सब बच्चों के मालिश करने में टोटल उसको टाइम लगा था, मालिश स्नान सब में 1 घंटे से थोड़ा सा ऊपर। यानी कि हमारे लड्डू बाबू घंटा भर वहाँ बैठे रहे, उसके बाद भी 15-20 मिनट यूं ही निकल गई थी उसकी। तो कहने का मतलब ये था कि वो मेरे हाथ से ही मालिश करवाना चाहते थे लड्डू बाबू, इसीलिए वो बार बार अपनी मम्मी को भुला दे रहे थे, अपनी माँ को भुला दे रहे थे। अच्छा, जो छोटी सिस्टर के लड्डू बाबू घर कैसे गए, क्या है इसके पीछे भी एक कहानी है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। कि इससे पहले लड्डू बाबू की सेवा वो नहीं करना चाहती थी। शुरू में जब, क्योंकि मैं सेवा कर रही हूँ 10-11 साल से, इससे पहले मम्मी के यहाँ भी लड्डू गोपाल थे, मैंने पहले भी बताया 10 साल से मैं कर रही हूँ। तो इसके मतलब कहने का मतलब ये है, मैंने उसे काफ़ी बार कहा कि जब कुंज की सेवा आई थी ना, कि तू कुंज को ले जा अपने साथ में, मैं नहीं करूँगी। मतलब मुझे ना ऐसा लगता था कि सही बहुत है, मेरे पास तो मेरा लड्डू है और अभी गोपाल अचानक से आ गया, तो भी मुझे ज़रूरत क्या है, मुझे मतलब कोई ऐसा कोई नीड नहीं थी कि मुझे, मेरा मन ऐसा नहीं होता कि मैं नए लड्डू बाबू लेकर के आऊँ और बड़े रूप में श्रृंगार करूँ, ऐसा कुछ नहीं है। कनक लाडली भी मुझे उपहार में ही मिले हैं, वो भी मेरे जीवन में उपहार में ही आया। संगीता दीदी ने मुझे उपहार दिया था, जो कि अहमदाबाद से है। सभी को उपहार देती हैं वो, बहुत ही अच्छी हैं। मैंने वीडियो में भी बताया था सभी को। तो इस कहानी के पीछे जो है ना, मतलब मोटिव ये है कि हम कुछ नहीं हैं, भगवान अपने लिए घर स्वयं चुनते हैं, अपना सेवक स्वयं चुनते हैं, अपने लिए दास स्वयं चुनते हैं कि वो किससे क्या करवाने वाले हैं, किस स्थान पर उनकी कौन सी सेवा होने वाली है। आज यहाँ है तो कल वो वहाँ जा सकते हैं, ये सब उनके ऊपर ही होता है। तो जब कुंज बाबू घर आए थे तो मैंने बहुत कहा था छोटी सिस्टर को कि तू ले जा, कुंज को ले जा, उसकी सेवा कर लेना, लेकिन वो कहती थी कि नहीं घर में कोई अलाउ नहीं करता है, मतलब क्योंकि उनके यहाँ माता जी का इष्ट है और माता जी की सेवा करते हैं। फिर उसे लगा कि मैं कैसे सेवा कर पाऊँगी, तो जो सेवा करनी होती थी वो बस मेरे लड्डू बाबू की, गोपाल बाबू की यहाँ घर ही कर दिया करती थी। उन्हें कुछ गिफ्ट करना है या कुछ भी करना है तो उसका प्रेम कभी कम नहीं था। मासी के रूप में भी बहुत अत्यधिक, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी। और फिर मुझे, अच्छा अगर सारी बात मैं बता दूंगी कि कैसे गए तो फिर पता नहीं लगेगा ना कि आपकी उत्सुकता कितनी है कि लड्डू बाबू उसके जीवन में जाने के पीछे क्या अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उसने हाँ कर दी है, क्या हुआ। कि अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं गोपाल कैसे मेरे जीवन में आया, इसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है, तो मैं बता दूंगी। अगर नहीं चाहेंगे तो कोई बात नहीं। छोटी सिस्टर के जीवन में लड्डू गोपाल का आना भी किसी रहस्य से कम नहीं है। और कहते हैं ना कि भगवान किसी के यहाँ भी जब जाते हैं ना सेवा के लिए, उससे पहले वो संकेत दे देते हैं। तो छोटी सिस्टर को भी कुछ ऐसे संकेत मिले थे जिसके कारणवश इतना सब कुछ हुआ।
तो हमारे लड्डू बाबू ने तो देखो, इस वीडियो को मैंने बिल्कुल एडिट नहीं किया था, क्योंकि वही मैं सेवा करते करते भी आपको वही कहानी सुना रही थी, बात बता रही थी कि आज हमारे नटखट लड्डू ने देखो क्या किया है, कैसे कैसी शैतानियाँ करते हैं, कैसे कैसे मतलब अपनी लीलाएं दिखाते हैं। तो आज की जो हमारे प्रभु की लीला थी ना, वो यही थी। मतलब जब मालिश करवाने के पीछे कुछ राज है या क्या है, वो क्या दर्शाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते थे। उन्होंने अपनी ज़िद पूरी की, लल्ला को मालिश अपने मासी के हाथ से ही करवानी थी, तो उन्होंने करवाई। हालांकि मुझे बहुत दर्द हो रहा था उस समय, बहुत पेन हो रहा था और मैं खड़े नहीं रह पा रही थी। छोटी सिस्टर बार बार कह रही थी कि बस कर अब रहने दें। मैंने कहा नहीं, अब तो इसका मन है ना, इसको अच्छे से मालिश करवा देने दे, क्योंकि कुछ दिनों में तो ये चला जाएगा। और पतंग का वीडियो आपने देख ही लिया है। उस समय ना पतंगे बन रही थी और 4 दिन में बन के रेडी हुई थी, क्योंकि यहाँ बारिश का सा माहौल था, मौसम था और सूख नहीं पा रही थी, जो गोंद है वो सूख नहीं पा रही थी। तो इसीलिए इसी रूम में वो सूखने के लिए पड़ी रहती थी। नेक्स्ट डे फिर कुछ कर देते उसमें, उससे नेक्स्ट डे फिर कुछ कर देते। तो इस तरह से 2-4 दिन लग गए थे पतंग बनने में। और आई थिंक ये वीडियो जो है ये 22 या 23 के आसपास का वीडियो है, 22-23 तारीख का वीडियो है ये। तो लड्डू बाबू बहुत अच्छे से संतुष्ट हो गए थे और मुझे ना एक उनके फेस पर एक एटीट्यूड दिखाई दे रहा था, एक गर्व हो रहा था, जैसे उन्होंने अपनी बात मनवा ली। और देखो उस समय हमने जो हाथ सेकने के लिए जो ये कोयले थे ना, ये हमने ठाकुर जी के सामने भी रखे थे। वो हमारे भावनाएं कुछ ऐसे हो जाते हैं कि ठंड ज़्यादा हो रही है तो ठाकुर ठाकुराइन को भी सर्दी लग रही होगी, तो वो स्वयं से हाथ सेक लेंगे, थोड़ा यहाँ गर्माहट हो जाएगी। तो बस यही सोचकर हमने यहाँ भी रख दी थी, क्योंकि ये जो मैट बिछा हुआ है ना, ये कालीन जो घास का है, तो ये बहुत गर्म होता है, इसीलिए इसके नीचे एक प्लेट लगी हुई है और प्लेट के नीचे पेपर लगा हुआ है, देखिए। और वहाँ भी लड्डू बाबू के पास भी रखी हुई है इसी तरह से, तो वो भी मैं दिखा देती हूँ, चलिए। और लड्डू बाबू ने कंगन पहने हुए हैं, ये इनकी बुआ ने पहनाए थे, तो को उतारते नहीं हैं। तो क्योंकि अब सब कुछ वही चल रहा है कि जैसे छोटी सिस्टर की गोद में लड्डू गोपाल गए तो ये उनके पहले पुत्र हैं ये, और दादी ने उनको कान में बालियाँ पहना दी तो वो पहने हुए हैं। ऐसे वहाँ लड्डू बाबू को पूरी फैमिली का प्यार मिल रहा है। और एक चीज़ और बताती हूँ मैं आपको, देखिए ठाकुर जी की ड्रेस से भी आपको पहचान में आ गया होगा कि नव वर्ष से पहले, यानी कि एकादशी आई थी उससे भी पहले का ये वीडियो है। समझ गए होंगे ना आप, क्योंकि एकादशी पर भी मैंने आपको ये येलो पोशाक में ही श्रृंगार आपको दिखाया था, तो समझ गए होंगे वीडियो बहुत पहले का है। मैंने एडिटिंग वीडियो में नहीं है, बट मैंने वॉइस ओवर किया। उस समय मैंने जो आपको कहानी सुनाई थी तो मेरे आँख में आंसू ही आ गए थे इनकी ये लीला देख करके कि। और अभी तो ये जो वीडियो मैं आपको बोल रही हूँ ना, मेरे मन में बस एक ही विचार आ रहा था कि मैं अपने बच्चों की इस तरह से रोज़ाना मालिश नहीं कर पा रही हूँ। वरना पहले रोज़ाना चूल्हा में जलाती थी तो बस हाथ भी सेक लेते थे हम लोग, मतलब काना वगैरह सब, और सबके मालिश भी जाती थी। तो देखो लड्डू बाबू को मालिश कंप्लीट हो गई थी और 13-14 मिनट लड्डू बाबू की मालिश हुई थी आराम से। तो ये पोशाक धारण करेंगे अभी छोटी सिस्टर, इनको ये पोशाक धारण करवा देगी और ये इनर पहना देगी। मैं आगे फ़ोटो इनका डाल देती हूँ, तो ज़रूर से वॉच कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा, हमारे लड्डू बाबू की लीला कैसी लगी, ज़रूर से बताइएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।